क्या 45 साल बाद एक बार फिर से राजधानी दिल्ली डूबने वाली है? ये सवाल पिछले 2-3 दिनों से हर किसी के जहन में बना हुआ है। इसका कारण क्या है? दरअसल इसका कारण ये है यमुना का रौद्र रूप दिख रहा है। यमुना का जलस्तर बुधवार रात को 208 मीटर को पार कर गया है। यानी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार आज सुबह 5 बजे तक यमुना का पानी 208.35 मीटर तक पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, सड़कों तक पानी पहुंच चुका है। अधिकारियों के मुताबिक यमुना का पानी 210 मीटर तक पहुंच चुका है। वहीं आज से दिल्ली में बारिश भी हो सकती है और इसके बाद बाढ़ का खतरा भी और ज्यादा बढ़ सकता है। दिल्ली में यमुना नदी में आई बाढ़ की वजह से पहली मौत का मामला भी सामने आया है। प्रशासन की मनाही के बावजूद मृतक यमुना के बाढ़ क्षेत्र में चला गया और इसका नाम मनोज था। मनोज का शव बुधवार को नदी में तैरता हुआ मिला। सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस ने मनोज के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेज दिया है और दिल्ली प्रशासन की मनाही के बावजूद मृतक यमुना के बाढ़ क्षेत्र में चला गया था। मनोज, जो कि उम्र जिसका 40 साल है, वो सोमवार को यमुना में डूब गया था और उसका शव बुधवार को नदी में तैरता हुआ मिला। दिल्ली में यमुना नदी में आई बाढ़ से ये पहली मौत है और प्रशासन की मनाही के बावजूद भी ये मृतक जो है वो यमुना नदी के पास चला गया था। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार मनोज सराय काले खां फ्लाईओवर के पास स्थित झुग्गी बस्ती में रहता था और वो मंडावली की तरफ यमुना किनारे सब्जी बेचता था। प्रशासन के मना करने के बावजूद भी वो सोमवार को सब्जी बेचने चला गया। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने या फिर किसी वजह से वो यमुना में डूब गया। परिजनों ने इसकी जानकारी सराय काले खां चौकी प्रभारी को दी थी और इसके बाद गोताखोरों की मदद से मनोज को ढूंढा गया और उसका शव बुधवार को अक्षरधाम के पास नदी में तैरता मिला। यमुना में बाढ़ को देखते हुए मध्य क्षेत्र, सिविल लाइंस क्षेत्र, सिटी सदर पहाड़गंज क्षेत्र, शाहदरा और शाहदरा दक्षिण और बाकी इलाके जो हैं वो एमसीडी लगातार नजर बनाए हुए हैं और अभियांत्रिक विभाग ने बाढ़ नियंत्रित विभाग के साथ साथ मिलकर 10 जगहों पर पंप लगाए हैं, जहां पर नाले यमुना नदी में गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पंपों की सहायता से नालों का पानी भी नदी में डाला जा रहा है। यहाँ 5000 रेत के बोरे भी तैयार करके रखे गए हैं, जिनका पानी रोकने के लिए कोशिश की जाएगी और पशु चिकित्सा विभाग को भी मृत पशुओं को उठाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। नागरिक निगम के केंद्रीकृत कंट्रोल रूम नंबर 155305 पर मृत पशुओं को उठाने वाले संबंधित शिकायतें जो हैं वो भी दर्ज करा सकते हैं। बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों में निगम के डीबीसी कर्मचारी काम कर रहे हैं और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी रख रहे हैं। बाढ़ की वजह से यमुना खादर में जगह जगह लोग फंसे हुए हैं और दिल्ली में एक ऐसा ही जगह है जहां टापू है और वहां जाने का नाव के अलावा कोई संसाधन नहीं है। इस टापू पर करीब 100 लोग फंसे हुए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा चिल्ला यमुना खादर क्षेत्र के एक टापू पर फंसे हुए लोगों को, यानी 100 लोग जहां फंसे हुए हैं, उन्हें भोजन सामग्री उपलब्ध कराई है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये खेदपूर्ण है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत चिल्ला खादर के ये लोग पिछले 2 दिन से एसडीएम पूर्व और एसडीएम दक्षिण के सीमा विवाद में फंसे हुए हैं और उन तक कोई राहत नहीं पहुंच पाई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 8 टेम्पो भरकर खाद्य सामग्री और आवश्यक दवाइयां भी भेजी गई हैं। भाजपा के सभी जिला अध्यक्षों को बाढ़ राहत कार्य के लिए युवा कार्यकर्ताओं की टीम भी तैयार रखने को कहा गया है, जो कि जरूरी पड़ने पर रात दिन काम कर सकें और न सिर्फ यमुना के तटीय इलाकों में विस्थापितों के बीच बल्कि ऐसे शहरी क्षेत्रों में भी जलभराव है जहां पर राहत का वो काम कर सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के 2 मंत्री यमुना में नाव में बैठकर सैर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। वहीं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सिविल लाइंस इलाके में मोटर बोट से यमुना के विभिन्न हिस्सों में जाकर मुआयना किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आबादी वाले इलाकों में पानी पहुंचने की संभावना नहीं है। डूबे हुए क्षेत्रों में जिन इलाकों में खतरे के संकेत नजर आ रहे हैं वहां पर भी राहत और बचाव संबंधित उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना का भी बयान आया है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीम हर हालत से निपटने को तैयार है। उपराज्यपाल ने अपील की है कि लोग धैर्य बनाए रखें।
डूबे हुए क्षेत्र से लोगों को निकाला जा रहा है और गुरुवार को उपराज्यपाल ने डीडीएमए की बैठक भी बुलाई है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये भी देखने में आ रहा है कि कई लोग बाढ़ देखने जा रहे हैं और सेल्फी और वीडियो तक ले रहे हैं। इस स्थिति में लोग वहां ना जाएं। अगर अचानक जलस्तर बढ़ गया है तो जान को खतरा हो सकता है। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर आसपास के स्कूलों को बंद करके उन्हें राहत कैंप में तब्दील किया जाए। अगर शौचालय और नहाने के लिए आसपास धर्मशालाएं और स्कूलों का अधिग्रहण करने की जरूरत पड़ती है तो ऐसा किया जाए। साथ ही साथ केजरीवाल ने यह भी कहा कि अभी रिहायशी इलाकों में यमुना का पानी जो है वो पहुंचने की संभावना नहीं है। अगर ऐसा होगा तो घर खाली कराने की सूचना समय से पहले ही दी जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली के 6 जिलों में टेंट लगाए गए हैं। कैंप में सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की भी मदद की जा रही है। आतिशी ने इस दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए 50 बोट का इंतजाम किया है और इन सभी बोट्स को पल्ला से लेकर ओखला बैराज तक 2-2 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है और इस दौरान लगातार राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है। लेकिन बार बार चेतावनी देने के बावजूद लोग यमुना खादर में मौजूद घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हालत को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस, दमकल विभाग, बोट क्लब और सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ साथ मिलकर रेस्क्यू टीम ने भी पानी में फंसे 3000 से ज्यादा लोगों के अलावा सैकड़ों मवेशियों और जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े श्मशान निगम बोध घाट में यमुना का पानी भरने से अंतिम संस्कार भी बंद कर दिया गया है। पानी रोकने के लिए मिट्टी से भरी बोरियां भी कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं। घाट के बाहर बने सभी प्लेटफॉर्म्स तक डूब चुके हैं और इससे घाट का संचालन भी बंद हो चुका है। वहीं बारिश की वजह से करीब 500 ट्रेनों के पहिए भी थम चुके हैं और इस वजह से लाखों लोगों को यात्रा रद्द करनी पड़ी है। पिछले 2 दिन में रेलवे को करीब 53 लाख रुपए रिफंड करने पड़े। इसके अलावा इतने ही ऑनलाइन टिकट निरस्त हो चुके हैं। लोकल ट्रेन नहीं चलने की वजह से रेलवे को नुकसान हो रहा है और भारी वर्षा और जलभराव के कारण उत्तर रेलवे के कई सेक्शन भी प्रभावित हुए हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते उत्तर रेलवे के अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर और मुरादाबाद मंडलों पर रेल सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं और इस वजह से 201 मेल एक्सप्रेस और 199 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।